एक बार आवाज और स्क्रीन की विजिबिलिटी कंफर्म करिएगा। क्लियर है सर। तो पिछली क्लास में हमने डीईएस एल्गोरिथम देखे थे। डीईएस एल्गोरिथम काफी दिनों तक काफी सेफ एल्गोरिथम माने जाते थे, और उसमें हमने देखा था कि जब हम इंक्रिप्शन करते थे तो ब्लॉक इन एक दो चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वट एवर एल्गोरिथम वी आर स्टडिंग, दे आर ऑल सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, है ना। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि ऑल ऑफ द इंक्रिप्शन विच वी आर स्टडिंग एज ऑफ नाउ इज ब्लॉक इंक्रिप्शन। ब्लॉक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मीन्स वी आर यूजिंग ओनली वन की, वन की। एंड block encryption means that instead of doing encryption bit by bit or byte by byte, we are actually using one full block, and that block might be of different size. तो EES में जब हमने किया था तो दैट साइज वाज 64 बिट साइज का ब्लॉक्स होते थे जब हम लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट एईएस, डीईएस जब हम पढ़ रहे थे, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वाली जब इनको हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो ब्लॉक साइज थी वो 64 बिट के ब्लॉक्स होते थे। 64 बिट के ब्लॉक्स होते थे। ठीक है ना, ये क्लैरिटी है। तो कुछ कुछ उसमें कमी पाई गई। बाद में देखा गया ना कि कुछ कंप्यूटेशन डिवाइसेस में जब कंप्यूटिंग पावर बढ़ी और लोग उस पे और एफर्ट किए, तो वो पाया गया कि मतलब जो डीईएस है दैट कैन बी ब्रोकन। वो उसको मतलब उसको अटैकर अटैक कर पाएगा, एक लिमिट के बाद ही देखा गया। ठीक है, इसलिए और अच्छी एल्गो की जरूरत पड़ी, और फिर लोगों ने स्टडी करके निकाला कि देयर कैन बी वन मोर encryption algorithm that is called advanced encryption standard algorithm। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इट इज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि ओनली वन की इज बीइंग यूज्ड। इसमें भी एक ही की यूज करेंगे। एक की यूज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही की यूज होती है। बेसिकली हमने देखा था कि ये ऐसी सारी एल्गोज जो होती हैं वो मल्टीपल राउंड्स में चलती हैं, और हर राउंड के लिए अलग न्यू की बनती है, और वो की इसी की से डिराइव की जाती है कि ओरिजिनली यूजर यूजर विल बी यूजिंग ओनली वन की, बट फ्रॉम दिस वन की मल्टीपल कीज कैन बी क्रिएटेड, है ना, लाइक K1 K2 K3। तो वो एक ही की से बहुत सारी कीज बना ली जाती हैं। इसलिए हम सिद्धांत रूप से कहते हैं कि ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है जिसमें सिर्फ एक की यूज हो रही है। लेकिन ये एक की काउंट में एक नहीं है, ये कई कीज हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक की और दो की, मतलब सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में जो फर्क होता है वो की के काउंट पे नहीं जाना है कि काउंट एक है कि दो है कि 10 है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि क्या हम डिसाइफर और एनसाइफर, मतलब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए आर वी यूजिंग द सेम की। If we are using the same key for encryption and decryption, then we can say that it is symmetric key algorithm। Symmetric key algorithm में सेम की वन की कहना ठीक है,
ये एक ही की यूज होती है, लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक ही की यूज होती है, यानी एईएस में सिर्फ एक ही की यूज होती है, डीईएस में सिर्फ एक ही की यूज होती है। होती एक है, लेकिन उस एक से कई कीज अलग अलग राउंड के लिए बनाई जाती हैं। तो बहुत सही नहीं है कि सिंगल की या एक की कहना। ज्यादा सही ये होगा कि सेम की कहें हम लोग। इट विल बी बेटर टू से दैट कि सेम की, इफ सेम की यूज इज यूज्ड फॉर बोथ encryption and decryption, then we say that it is symmetric key encryption। है ना? सेम की अगर यूज होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए तो वो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन होता है। तो एईएस भी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है, मतलब सेम ही की से हम इनक्रिप्ट भी करेंगे, सेम ही की से हम डिसाइफर भी करेंगे, डिक्रिप्ट भी करेंगे। तो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की यूज हो रही है, इसलिए ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। जबकि जो एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम जब हम अभी आगे देखेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो इंक्रिप्शन करने का जो की है वो डिक्रिप्शन करने की से अलग है, इट इज डिफरेंट। इतना क्लियर है? तो एईएस के बारे में हमने समझा कि पहली बात तो ये समझा कि ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। दूसरी बात हमने ये समझा कि ये ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक साइफर है मतलब इसमें भी हम ब्लॉक बनाएंगे, एक एक बिट का या एक एक बाइट का इंक्रिप्शन नहीं करेंगे, बल्कि पूरे पूरे ब्लॉक का एक साथ इंक्रिप्शन करेंगे या पूरे ब्लॉक का एक साथ डिक्रिप्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है, जैसे डीईएस में हमने देखा था ब्लॉक साइज 64 बिट्स की होती है, लेकिन एईएस में एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की जो एल्गोरिथम है उसमें जो ब्लॉक साइज है वो अलग अलग हो सकती है। वो 128 भी हो सकती है, या 192 हो सकती है, या 256 हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक ही सेट ऑफ रूल्स में तीनों बातें लागू हो सकती हैं। एक एक ही सेट ऑफ रूल्स मतलब एक बार एल्गोरिथम हमने कहा कि हमारी एल्गोरिथम एईएस जो है वो 128 बिट वाली हम लेके चलेंगे, तो इसका मतलब है सारे ब्लॉक 128 बिट के होंगे। या हमने ये तय किया कि नहीं, हम 192 मतलब बिट वाले ब्लॉक का यूज करेंगे, तो इसका मतलब सारे ब्लॉक 192 बिट के होंगे। या 256 का हम तय किए तो सारे 256 के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब मेथड में एक ही बार के इंक्रिप्शन में अलग अलग होगा। ये अलग अलग साइज का हो सकता है, लेकिन वंस इट इज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग विद दिस ब्लॉक, देन फिर वही ब्लॉक यूज होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब जब हम ये कह रहे हैं ना कि ये 128 का, 192 का या 256 का हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई कोई ब्लॉक 128 का हो जाए, कोई कोई 192 का हो जाए, कोई कोई 256 का हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इनमें से किसी एक का चुनाव हम कर सकते हैं। वंस वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो विथ 128, तब हम 128 का ही सारा ब्लॉक बनाएंगे। या 192 का हमने डिसाइड किया तो 192 का ही सारा ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज छूटी जा रही है, वो है ट्रिपल डीएस। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे रोकते हैं और एक बार ट्रिपल डीएस देख लेते हैं। ट्रिपल डीएस छूट गया है। दिख रहा है ना? बोलते रहा करिए थोड़ा थोड़ा। ऐसा लगता है जैसे सब लोग चालू करके सो जाते हैं। Yes, sir. ट्रिपल डीएस को हम बहुत ब्रीफ में कवर करेंगे। जैसे हमने डीएस पढ़ा था, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हमने उसमें ये देखा था कि ये फाइस्टल मतलब फाइस्टल स्ट्रक्चर, जो फाइस्टर का मतलब तरीका जिसने बताया, जो उन्होंने जो बताया था उस तरीके पे काम करता है। फाइस्टल मतलब फाइस्टल स्ट्रक्चर क्या कहता था कि हम मतलब, सॉरी, दिख रहा है ना? हाँ, तो फाइस्टल स्ट्रक्चर ये कहता था कि जो हमारा अ, वो भी ब्लॉक साइफर था। मतलब ब्लॉक साइफर के बारे में बताया जा रहा था कि जो हमारा, ये क्यों ऐसा हो रहा है यार?
तो उसमें हमारा हमने देखा था कि जो हमारा ब्लॉक साइफर होता है उसके हम दो पार्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। और हम ये देखते थे कि राइट वाले को लेफ्ट में ले जाते थे एज इट इज, बिना किसी ऑपरेशन किए। लेफ्ट वाला पे ऑपरेशन होता था, लेफ्ट वाला और राइट वाले की एक कॉपी, एक हम फंक्शन से पास करते थे। फंक्शन से पास करते थे। इसमें ये इनपुट की तरह से नहीं जाता था, ये इसको थोड़ा सुधारना है। ये इनपुट की तरह से नहीं जाता था, लेफ्ट वाले का यूज होता था लेकिन वो आगे यूज होता था। तो राइट वाले की एक कॉपी आती थी इस फंक्शन में। और क्या आता था, की आती थी। की आती थी, मान लीजिए की K1 और K1 K2 की बनाने का तरीका भी हमने देखा था फाइस्टल साइफर के जरिए। तो की आती है, राइट साइड का कॉपी आती है, इस पे कोई ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन क्या होता था, तमाम सारे सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस और परमुटेशन बॉक्सेस के तहत हम इसको बहुत डिटेल में देखे हैं। फिर इसका आउटपुट निकलता है। इस आउटपुट को लेफ्ट साइड वाले आउटपुट से यहाँ पे यूज होता है, एक्सऑर ऑपरेशन करते हैं। इस एक्सऑर ऑपरेशन से जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे राइट साइड में रख देते हैं, राइट साइड। अब ये एक राउंड पूरा होता था, फाइस्टल साइफर का ये एक राउंड होता था। फिर यही चीज अगले राउंड में चली जाती थी। ठीक है। इसी के बेसिस पे वो काम करता था हमारा जो इसी के बेसिस पे हमारा डीईएस काम करता था। तो डीईएस को हमने बताया कि जैसे ये थोड़ा इसको पाया गया कि ये मतलब वीक है एक समय के बाद। शुरू में ये बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सस्ता हुआ, कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल बनने लगे, तो इसको भी ब्रेक किया जाने की संभावना आ गई। तो इसको और स्ट्रांग करने के लिए ट्रिपल डीईएस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ट्रिपल डीईएस कोई नई एल्गो नहीं है, वो डीईएस ही है। ट्रिपल डीईएस डीईएस ही है। लेकिन ट्रिपल डीईएस मतलब में क्या होता है कि इसी डीईएस एल्गोरिथम को 3 बार चलाया जाता है। 3 बार चलाया जाता है डीईएस एल्गोरिथम को। लेकिन डीईएस एल्गोरिथम को 3 बार, तीनों बार इनक्रिप्ट नहीं करते। बल्कि एल्गोरिथम को पहले वन साइड चलाते हैं, फिर रिवर्स साइड चलाते हैं, फिर वन साइड चलाते हैं। वन साइड चलाते हैं मतलब नॉर्मल जैसे डीएस चलता है वैसे चलाते हैं। माने अगर कोई एक्स है तो इसको इनक्रिप्ट किया डीएस एल्गोरिथम से, तो ये मान लीजिए वाई बन गया। अब जो वाई बना इसको फिर डिसाइफर करते हैं, दूसरी की का यूज करके डिसाइफर करते हैं। तो अगर उसी की का यूज करते तब तो सेम एक्स आ जाता है, लेकिन जो दूसरी की का यूज करके डिसाइफर करते हैं तो ये कुछ और ही वैल्यू आती है। मान लीजिए जेड आ गई। फिर अब इस जेड को फिर से इनक्रिप्ट करते हैं तीसरी की का यूज करके। मतलब तीसरी की कोई जरूरी नहीं कि तीसरी हो। मान लीजिए ये K1 है तो इसको भी K1 यूज कर सकते हैं, खाली ये बीच वाली की बदलती है तो वो K2 हो गई मान लीजिए। के से K1 से हमने इसको इनक्रिप्ट किया, फिर K2 से हमने इसको डिसाइफर किया। डिसाइफर करने की प्रक्रिया मतलब रिवर्स होती है इनक्रिप्शन करने की, लेकिन चूंकि की अलग यूज हो रही है तो ये कुछ और ही टेक्स्ट आ जाएगा। ये कुछ और ही, मतलब वो वापस एक्स नहीं आएगा। तो ये बल्कि और ज्यादा अच्छा साइफर हो गया। मतलब ये पहले मान लीजिए एक्स से वाई पे पहुंचा तो कुछ साइफर टेक्स्ट बना, फिर वाई से जेड पे पहुंच गया ये, फिर K1 का ही यूज करके फिर से हम इनक्रिप्ट किए। यानी तीसरी की बेसिकली पहली ही है, लेकिन कुल मिला के तीसरी बार इनक्रिप्शन कर रहे हैं। तो अब ये कुछ और ही वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए कुछ अल्फा आ गया है ना, तो लास्ट में जो साइफर बना वो पहले वाले साइफर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब इसमें 3 बार डीईएस इंक्रिप्शन लगाई जा चुकी है। और 3 अलग अलग की से आप मान सकते हैं लगाई जा चुकी है ना। तो एल्गो मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन, या मतलब ये एक सीक्वेंस इसको बन गया ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन सीक्वेंस पे काम करती है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेज के लिए तो सेम की यूज होती है K1, लेकिन सेकंड स्टेज के लिए K2 यूज होती है। चूंकि सेकंड स्टेज की अलग है, इसलिए वो चूंकि सेकंड स्टेज की अलग है, इसलिए आप ये समझ के चलिए कि सेकंड स्टेज की अलग होने से वापस जब डिक्रिप्शन करते हैं तो सेम टेक्स्ट नहीं आता। ठीक है, तो यही बात ये कहा जा रहा है कि द फंक्शन फॉलोज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन सीक्वेंस। एंड जब आपको उसको वापस डिसाइफर करना है तो डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सीक्वेंस ऐसे करेंगे तो वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि इंक्रिप्शन 3 बार किया हमने तो ये ट्रिपल डीएस की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग एल्गो हो गई। लेकिन अब चूंकि वही एक काम को 3 बार करना पड़ रहा है तो इससे ये हल्की सी स्लो हो गई। स्लो हो गई मतलब कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगने लगा, और एक एक ही एक ही टेक्स्ट को के ऊपर 3 बार
एक्टिविटी करनी पड़ रही है, तो इफेक्टिवली टाइम, मान लीजिए जो भी माइक्रो सेकंड्स में भी लग रहा है, तो वो 3 गुना बढ़ गया। तो ये थोड़ा स्लो हो गई, ये एल्गो थोड़ा सा स्लो हो गई है ना। तो पहली बात, ट्रिपल डीईएस को एग्जाम में लिखने के लिए हम लिखेंगे, पहला काम क्या कहेंगे कि भैया इसके 3 स्टेज होते हैं। डीईएस डीईएस ही एल्गो को 3 बार चलाते हैं। जो डीईएस एल्गो हमने पढ़ी थी वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गो थी, उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। और उसी डीईएस एल्गो को 3 बार चलाते हैं ट्रिपल डीईएस में, लेकिन सीधे सीधे नहीं चलाते। मतलब एक बार इंक्रिप्शन चलाएंगे, फिर एक बार डिक्रिप्शन चलाएंगे, फिर इंक्रिप्शन चलाएंगे। लेकिन जब डिक्रिप्शन चला रहे होते हैं तब की बदल देते हैं। वही तो, यहाँ 2 की यूज हो रही है, 56 बिट की। और चूंकि हम जानते हैं कि जो डीईएस है उसमें 56 बिट की ही की यूज होती वास्तव में ये 64 बिट की है। बट वी हैव सीन दैट 8 बिट इज ड्रॉप्ड, है ना, उसको हम लोग चेक बिट्स की तरह से यूज करते हैं। और 64 में से 8 बिट ड्रॉप हो जाती है तो 56 बचती है, उसी से की बनती है। ये भी हम जानते हैं कि की बनाते समय अंत में ये इसमें से जो की 1 की 2 जाती है वो 48 बिट की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक कम कम कंप्रेशन फंक्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है, और ये 48 बिट की ऑपरेट करती है। 32 बिट के ब्लॉक को एक्सपेंड करते हैं 48 बिट, और फिर इस की का 48 48 का ऑपरेशन होता है, फिर इसको कंप्रेस करते हैं। ये आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार देखिएगा पीछे जाके जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो द फंक्शन फॉलोज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन सीक्वेंस, ये अभी अभी हमने बता दिया कि जब डीईएस एल्गो यूज होती है तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन वो फॉलो होता है। ठीक है, इस यहाँ ट्रिपल डीएस में किसी को कुछ पूछना है या क्लियर हो गई बात? ट्रिपल डीईएस बेसिकली डीईएस ही है, लेकिन हम 3 बार चलाते हैं। तो जैसे यहाँ इस डायग्राम में बताया गया है कि प्लेन टेक्स्ट मैंने लिया, प्लेन टेक्स्ट को हमने इंक्रिप्शन में भेजा डीईएस इंक्रिप्शन एल्गो में। पहली बार की बनाई K1, फिर इससे जो कुछ भी रिजल्ट आया वो बीच का इंटरमीडिएट रिजल्ट है, उसका हम डिक्रिप्शन करेंगे। लेकिन डिक्रिप्शन करते हैं कैसे? K2 यूज करके, अलग की यूज करके। अगर हम K1 ही यूज करते तो ये वापस यही प्लेन टेक्स्ट हमको मिल जाता, लेकिन चूंकि हमने की बदल दिया इसीलिए यहाँ पे एक तीसरा ही टेक्स्ट गया आगे। अब फिर इसके ऊपर हमने K1 की का यूज करके फिर से इंक्रिप्शन किया, तो फिर ये एक अलग ही टेक्स्ट आ गया, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, है ना। तो ये तो है इंक्रिप्शन के दौरान। डिक्रिप्शन करते समय देखिए, ये सीक्वेंस एग्जाम के नजरिए से याद रखिएगा, इंक्रिप्शन का सीक्वेंस ये है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन का सीक्वेंस ये है, डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है ना। पहले डिक्रिप्शन करेंगे K1 की से, फिर K2 की से मतलब इंक्रिप्शन करेंगे, फिर वापस इसको हम डिक्रिप्शन करेंगे K1 की से। पहली और तीसरी की सेम है, वही बात यहाँ बताई गई है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज में जो की है वो सेम है, बाकी अलग है। ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में सुना होगा, एक होता है मैन इन मिडिल अटैक। तो लोग उस मैन इन मिडिल अटैक से मीट इन मिडिल अटैक को कंफ्यूज करते हैं लोग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैन इन मिडिल अटैक ये होता है कि लेट सपोज आपका कंप्यूटर है, और आपका कंप्यूटर बैंक के कंप्यूटर से कनेक्ट है, और बैंक के कंप्यूटर से लेट सपोज सम कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। तो बेसिकली मैन इन मिडिल अटैक बेसिकली इज वन पर्सन अटैकर, है ना, जो कि बीच में बैठा है, और वट एवर द बैंक इज सेंडिंग वो इसको, उस पैकेट को उठा लेता है, और उठा के उसका डेटा लेके फिर इसको भेज देता है। मतलब बेसिकली जब ये अटैकर बीच में बैठा हुआ है तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करके खुद लेके फिर वापस भेज दे रहा है, रिप्ले कर दे रहा है, रिप्ले कर दे रहा है। रिप्ले का मतलब हुआ कि यूजर को लगेगा कि जैसे बैंक से आना चाहिए वैसे ही रिप्ले करके अटैकर भेज रहा है, लेकिन वास्तव में ये अटैकर के पास से आ रहा है। मान लीजिए इसने वेबसाइट का पेज एक्सेस किया, तो बैंक से वेबसाइट डायरेक्ट यूजर के पास ना आके पहले अटैकर के पास आई, अटैकर से इसके पास आई जो कस्टमर है आपके पास। फिर whenever the customer sends the password, that password lands with to the attacker, बीच में वो कैप्चर कर लेगा पासवर्ड को, और फिर हो सकता है पासवर्ड बैंक में भेज दे।
और बैंक को लगेगा कि हाँ यार पासवर्ड सही सही आ गया, और फिर ये जब ये रिस्पॉन्स भेजेगा तो यूजर के पास आ जाएगा, तब ये अटैकर बीच में नहीं आएगा। और मतलब ये इसको पेज मिल जाएगा बैंक का, और ये एक्सेस करने लगेगा, इसको लगेगा सब ठीक ठाक है, लेकिन इसी बीच में अटैकर को पासवर्ड मिल गया। तो इसके लिए टूल्स होते हैं, वो बहुत सारे टूल्स अटैकर यूज करते हैं, लेकिन इस तरह का अटैक को हम मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं। लेकिन ये मैन इन मिडिल अटैक मीट इन मिडिल अटैक से फर्क है। मीट इन मिडिल अटैक में हम क्या करते हैं कि हम किसी साइफर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। साइफर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं? पहले तो हमने मतलब पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट, मतलब इसमें हमारे पास दोनों चीज होनी चाहिए। हमारे पास साइफर टेक्स्ट भी होना चाहिए, और उसका मतलब प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, और उसका साइफर टेक्स्ट जो आता है वो होना चाहिए। हम ये दोनों तरफ से कोशिश करते हैं। एक तरफ तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में जो बीच के डेटा आते हैं, अगर वो कहीं मैच कर जाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जहां पे वो मैच किया, वो वो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो शुरुआत में हम चीजें लेके चले थे वो ठीक है, वो बीच में कहीं जाके मैच करवाते हैं। तो इसको मीट इन मिडिल, मीट इन मिडिल का मतलब है दोनों तरफ से हम अटैक करते हैं। हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को भी लेने की कोशिश करते हैं, और प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट को। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना? तो इट टारगेट्स ब्लॉक साइफर क्रिप्टोग्राफी, जैसे डीईएस जैसी एल्गो को ब्रेक करने के लिए ये यूजफुल होगा। ये ब्लॉक साइफर क्रिप्टोग्राफी को अटैक करने के लिए मीट मीट इन मिडिल अटैक होता है। और ये क्या है? एक तरह का ब्रूट फोर्स मेथड है। इट इज यूज ऑन प्लेन एंड साइफर टेक्स्ट विथ वेरियस कीज। द इंट्रूडर अटेम्प्ट्स टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट टू अचीव एन इंटरमीडिएट साइफर टेक्स्ट। बीच के किसी साइफर टेक्स्ट पे पहुंचने की कोशिश करता है। वो क्या करने की कोशिश करता है? इट अटेम्प्ट्स टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। एक तरफ तो इनक्रिप्शन करेगा, प्लेन टेक्स्ट का इनक्रिप्शन करेगा, ताकि कोई साइफर टेक्स्ट मिल जाए। उसी उसी समय साइमल्टेनियसली द इंट्रूडर अटेम्प्ट्स टू डिसाइफर डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस कीज, सीकिंग ए ब्लॉक ऑफ इंटरमीडिएट साइफर टेक्स्ट। ये बार बार कुशल कुमार क्यों आ रहे हैं? Simultaneously, the intruder attempts to decrypt the ciphertext according to various keys, seeking a block of intermediate ciphertext that is same as the one created by encrypting the plain text। यही बीच में पहुंच रहे हैं। मतलब एक तरफ तो वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए साइफर टेक्स्ट, दूसरी तरफ साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर जो कुछ है इसमें ये मैच कराने की कोशिश करेगा। कहीं ये मैच कर गया तो इसका मतलब है कि जो हम यहाँ से लेके चले थे, जो हम यहाँ से लेके चले थे वो ठीक है, और उसके बेसिस पे वो कोड ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो यही बात कह रहा है कि इफ देर इज ए मैच ऑफ इंटरमीडिएट साइफर टेक्स्ट, यानी कि ये दोनों चीजें मैच कर जाएं, तो इट इज हाईली प्रोबेबल, ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या कि दैट द की यूज्ड टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट एंड द की यूज्ड टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट आर टू इनक्रिप्शन कीज यूज्ड फॉर द ब्लॉक साइफर। है ना? तो ये मिडिल इन मैन इन मिडिल अटैक से अलग है। ये मैन इन मिडिल अटैक नहीं है, ये मीट इन मिडिल अटैक है। मीट इन मिडिल अटैक में हम क्या करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और बीच में कहीं अगर ये दोनों जो बीच का इंटरमीडिएट टेक्स्ट आया ये अगर मैच कर गया, तो इसका मतलब जिन कीज का हम यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, वो कीज सही होंगी। इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी कुछ पूछना है या ये इसमें क्लैरिटी है? ठीक है, तो ये मीट इन मिडिल अटैक हो गया। इसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो अब हम डीईएस पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब ये अगली हमने ये समझा कि ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है एईएस, और हमने ये समझा कि ये ब्लॉक साइफर है। हमने ये भी समझा कि इंस्टेड ऑफ 64 बिट, जो पुराना 64 बिट था,
उससे ये ज़्यादा स्ट्रांग है, चूंकि ये 128 बिट डेटा लेके इनक्रिप्ट करता है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिर्फ 128 बिट का नहीं हो सकता, ये 128 का भी हो सकता है, 192 का भी हो सकता है, और 256 का भी हो सकता है। हमने ये भी समझा कि वंस वी चूज कि 128 बिट का हमको लेके चलना है, तो सारे ब्लॉक्स 128 बिट के होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ 128 के होंगे, कुछ 192 के होंगे। ये चॉइस है, जो भी चूज हम करेंगे उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो 128 बिट का मान लीजिए ज्यादातर है, तो 128 बिट का ये है। लेकिन ये भी अच्छा, जिस जब अलग अलग हम देखेंगे ना, अलग अलग जो बिट्स हैं, मान लीजिए 128 बिट का हम लेके चलते हैं, तब नंबर ऑफ राउंड्स बदल जाएंगे। 192 बिट का लेके चलेंगे तब नंबर ऑफ राउंड्स बदल जाएंगे, है ना, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम आपने ये कहा था कि ट्रिपल डीईएस में डीईएस को 3 बार चलाना पड़ता है। इस नाम से ही जाहिर है, ट्रिपल डीईएस, तो डीईएस को हमको 3 बार चलाना पड़ता है। तो इसलिए इसलिए ये जो है स्लो हो जाती है थोड़ा सा ना ये। और चूंकि एईएस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्ट्रांग तो है ही है, लेकिन फास्ट भी है। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ट्रिपल एएस। स्ट्रांग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडल अलग है, वो फाइस्टल मॉडल पे चलता है, और ये अलग मॉडल पे चलता है। हम देखेंगे कि यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इट वर्क्स ऑन एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर। एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर, एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर आप सब्स्टिट्यूशन और मतलब वो जो एस बॉक्स और पी बॉक्स हमने पढ़ा था ना, उसके आधार पे इस नाम को लिया गया है। तो एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज करता है, ना कि फाइस्टल साइफर यूज करता है। फाइस्टल साइफर डीईएस यूज करता है। तो एईएस के बारे में कहा जा रहा है कि ये फाइस्टल साइफर नहीं यूज करता, बल्कि एक नया स्ट्रक्चर यूज करता है, जिसे एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है ना। So rather than using Feistel cipher structure, it uses ESP network structure, है ना। तो ये चीज हो गई, ये इतनी चीजें में क्या क्लैरिटी आ गई कि एईएस डीईएस से कैसे कैसे अलग है। पहली बात तो ब्लॉक साइज अलग है। दूसरी चीज, इसमें ब्लॉक साइज वेरिएबल है। वेरिएबल है का मतलब ये हुआ कि आप चुन सकते हैं कि 128 बिट वाला या 192 बिट वाला। फिर हमने ये समझा कि ये स्ट्रॉन्ग है डीईएस की तुलना में, और ये फास्ट भी है डीएस की तुलना में, क्योंकि डीएस ट्रिपल डीएस से भी फास्ट है इनफैक्ट, क्योंकि ट्रिपल डीएस डीएस को ही बार बार रिपीट करता है। फिर हमने ये भी समझा कि ये फाइस्टल स्ट्रक्चर यूज नहीं करती, बल्कि एसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो अच्छा, इट टेक्स a single key up during the first stage which is later expanded into multiple keys used in individual round। हर राउंड में यहाँ भी अलग अलग की यूज होगी। तो ये तो गुण जो है इस मैच करता है डीईएस से। डीईएस में भी हमने एक की लिया था, और उसी एक की से कई कीज बनाई थी, और हर राउंड में अलग अलग कीज यूज की थी। वो काम यहाँ भी एईएस में भी ये चीज हो रही है कि वी आर यूजिंग डिफरेंट कीज which is created from one single key। one single key हम लेते हैं शुरू में, but again it is this one single key is expanded into multiple keys which we use in individual rounds। That means in every round we are using separate keys। hmm. तो the AES encryption algorithm does operations on byte data। ये भी important है, आपको याद हो तो आप उसके मतलब डीईएस का जरा यस बॉक्स याद करिए, हम बल्कि दिखा दें यहाँ पे। डीईएस का जरा हमें यस बॉक्स देखते हैं, हमारे पीपीटी का फोल्डर कहाँ है। ये देखिए, ये जो इसमें जो बॉक्सेस बन रहे थे, अगर आपको याद हो, इसमें जो बॉक्सेस बन रहे थे, ये बिट्स बता रहा था ना। ये जो पहली बिट, इसका मतलब द फर्स्ट बिट इज रिप्लेस्ड बाय 58th बिट। ये बिट बाय बिट ऑपरेशन इस पे होता था। उसी तरह से 50th बिट इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड बिट, है ना। जहां सेकंड बिट होनी चाहिए वहां 50th बिट आ गई, है ना। सेकंड बिट कहाँ गई, सेकंड बिट यहां चली गई, है ना। तो ये परमुटेशन एग्जैक्टली बताता था कौन सी बिट कहाँ चली जाएगी। पहली बिट अगर देखा जाए तो पहली बिट देखिए यहाँ पहुंच गई,
उसी तरह से 48 बिट यहाँ पहुंची हुई है, तो एक एक बिट पे ऑपरेशन होता था इसमें, बिट बाय बिट ऑपरेशन होता था। लेकिन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस जो एल्गो है, उसमें ये चीज बिट बाय बिट नहीं होती। उसमें ये चीज बिट बाय बिट नहीं होती, बल्कि बाइट बाय बाइट होती है। यानी मतलब बिट्स का एक ग्रुप बनेगा और उस पे जो भी ऑपरेशन होना होगा उस पे होगा। तो ये फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे अ, यहाँ पे ये बात यही कहा कह रहा है कि द एईएस इंक्रिप्शन डज ऑपरेशन ऑन बाइट डेटा। एक बाइट डेटा पे ये ऑपरेशन करता है, मतलब इस पे जो भी एक्शन होगा 1 बाइट ऑफ डेटा पे होगा, 1 बाइट ऑफ डेटा पे होगा। बिट बाय बिट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक एक बिट पे इसमें ऑपरेशन होना है, इसमें ऑपरेशन होगा बाइट डेटा पे, यानी कि 8 बिट्स डेटा पे ऑपरेशन एक साथ होगा। 8 बिट्स, इस 8 बिट्स के ग्रुप के ऊपर ये सीधे ऑपरेशन करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है। सो इट ट्रीट्स 128 ब्लॉक साइज एज 16 बाइट्स। ये तो क्लियर हो गया ना। यानी 16 बाइट्स, 128 बिट के ब्लॉक को ये मानेगा कि भैया ये 16 बाइट्स का ब्लॉक है। क्योंकि वो बिट बाय बिट काम नहीं करता, वो बाइट बाय बाइट काम करता है। इसलिए वो 128 बिट साइज के ब्लॉक को 16 बाइट का ब्लॉक मान लेगा। जिसमें ये मान लेगा कि भैया चार चार जो है बाइट इधर है, 4 बाइट इधर है, मतलब रो कॉलम में 4 4 बाई 4 का एक मैट्रिक्स बनेगी। यानी 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि 4 बाइट मतलब 4 कॉलम और 4 रो, ये मिला करके 128 बिट का ब्लॉक बन गया। हम्म। तो AES encryption algorithm does operations on byte data instead of bit data। बिट डेटा की जगह पे बाइट डेटा पे काम करता है। सो इट ट्रीट्स 128 बिट ब्लॉक साइज एज 16 बाइट। 16 बाइट मानेगा, क्योंकि एक एक का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 जार 48, कैरी आउट 4, 8 1 जार 8 एंड +4 12, तो 128 हुआ ना। तो ये 16 बाइट्स मानेगा, और ये मानेगा कि 4 4 बाइट के ब्लॉक में मिल जाएगा। द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी कैरीड आउट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द की यूज्ड इन एन्क्रिप्शन डेटा। एक बार जरा कंफर्म करेंगे आवाज अभी भी जा रही है कि नहीं, और तब तक हम जरा वो देख लें आपके कनेक्टेड लोग जो हैं।